हॅलो स्टुडंट्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत व्हिडिओ मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीचा पाठ 4 GIP रेल्वे. तर चला बघूया व्हिडिओ GIP रेल्वे. सर्वप्रथम आपण पाठ परिचय बघूया. पाठ परिचय. पाठाचे लेखक आहेत प्रबोधनकार ठाकरे. यांचं पूर्ण नाव आहे केशव सीताराम ठाकरे. यांचा जन्म 1885 मध्ये झाला आणि यांचा मृत्यू 1973 मध्ये झाला. इतिहासकार, नाटककार, वृत्तपत्रकार, व्यंगचित्रकार, समाजसुधारक, फरडे वक्ते. इतिहासकार म्हणजे यांनी इतिहास लिहिलेला आहे. नाटककार म्हणजे विविध प्रकारचे नाटकं पण लिहिलेली आहेत. वृत्तपत्रकार म्हणजे वृत्तपत्रांमध्ये, वर्तमानपत्रामध्ये पण त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. व्यंगचित्र पण त्यांनी काढलेली आहे. समाजसुधारक पण ते आहेत. आणि फरडे वक्ते म्हणजे एक उत्कृष्ट प्रकारचे वक्ते, भाषण करणारे पण ते आहेत. कुमारिकांचे शाप, भिक्षुकशाहीचे बंड हे वैचारिक ग्रंथ, हे त्यांचे वैचारिक ग्रंथ आहेत. टाकलेले पोर ही नाटके. ग्रामण्याचा साद्यंत इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदडाचा टणत्कार इत्यादी त्यांची इतिहासाविषयीची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादी चरित्रात्मक लेखन त्यांनी केलेलं आहे. म्हणजे संत रामदासांवर त्यांचं जीवनचरित्र त्यांनी लिहिलं आहे आणि पंडिता रमाबाईंच्या पण जीवनाविषयी त्यांनी त्यांचं चरित्र लिहिलेलं आहे. आणि गाडगे महाराज, संत गाडगे महाराजांचं पण जीवन विषयक चरित्र त्यांनी लिहिलेलं आहे. आणि माझी जीवनगाथा हे त्यांचं आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहे. म्हणजे स्वतःचं, केशव सीताराम ठाकरे यांचं स्वतःचं आत्मचरित्र त्यांनी माझी जीवनगाथा या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. तर या पाठामध्ये काय सांगितलेलं आहे? सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वेमार्ग तयार केला. कोणत्या साली? 1853 मध्ये. लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, कारण त्यावेळी रेल्वे कुणीही पाहिलेली नव्हती आणि ही रेल्वे कशी असते म्हणून लोकांना वाटणारं नवल की एवढ्या छोट्या छोट्या लोखंडाच्या पट्ट्यांवरून ही कशी काय धावते रुळावरून. रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा याने काही खोट्या काही खऱ्या अशा बातम्या ज्या असतात त्यांना म्हणतो आपण अफवा, है ना. तर रेल्वेविषयी काय बऱ्याचशा अफवा पसरलेल्या होत्या व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वे प्रवास याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे. रेल्वेविषयी ज्या काही अफवा होत्या आणि त्या अफवांमधून लोकांना रेल्वेत बसायची पण भीती वाटायची, आपण पडणार तर नाही ना, काही होणार तर नाही ना आपल्याला, अशा प्रकारचं. कारण त्या अफवांमुळे त्यांना ती भीती पण वाटायची आणि त्यातून शेवटी मार्ग काढत 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 प्रवास सुरू झाला रेल्वेचा. आता हा प्रवास सुरू झाल्यानंतर त्याचं अतिशय सुंदर आणि मार्मिक म्हणजे मनाला भिडून जाणाऱ्या गोष्टीला आपण मार्मिक म्हणतो, मनाला भिडून जाणारं असं आणि ओघवत्या शैलीत. ओघवती शैली म्हणजे त्यांची जी सांगण्याची शैली आहे, पद्धत आहे, ती ओघवती म्हणजे एकदम सोपी, कुणालाही समजेल अशा शैलीमध्ये त्यांनी या पाठातून GIP रेल्वेचं वर्णन केलेलं आहे. तर बघूया आपण पाठ GIP रेलवे. मराठी अक्षर भारती ये किताब जो है हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए भी कई जगह पे है, इसलिए उनके लिए भी थोड़ा सा मैं ये जो पाठ परिचय है हिंदी में बताती हूँ. प्रबोधनकार ठाकरे ये इस पाठ के लेखक हैं. इनका पूरा नाम है केशव सीताराम ठाकरे. इनका जन्म 1885 और मृत्यु 1973 में हुआ. ये इतिहासकार हैं, नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, नाटककार है,
वृत्तपत्रकार ने, न्यूज़पेपर में भी इन्होंने लिखान किया है, व्यंग्य चित्र भी इन्होंने बनाई हैं, इसलिए व्यंग्य चित्रकार भी है और समाज सुधारक भी है। फरडे वक्ते यानी बहुत अच्छा भाषण भी करते हैं। कुमारिकांचे शाप, भिक्षुकशाहीचे बंड हे वैचारिक ग्रंथ, और कुमारिकांचे शाप और भिक्षुकशाहीचे बंड ये उनके वैचारिक ग्रंथ है। टाकलेले पोर ये नाटक है। ग्रामण्यांचा साद्यंत इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदडाचा टनत्कार, ये इनके इतिहास के बारे में किताबें प्रसिद्ध है। संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज, इनके चरित्र भी इन्होंने लिखे हैं, जीवन चरित्र। माझी जीवन गाथा ये इनका खुद का स्वयं का आत्मचरित्र भी प्रसिद्ध है। अब इस पाठ में जीआईपी रेलवे में उन्होंने क्या बताया है कि सन 1853 में अंग्रेजों ने मुंबई से ठाणे ये सिंगल रेलवे मार्ग, रेलवे ट्रैक तैयार किया, और लोखंडिया ने लोहे के पटरी से भाप के शक्ति पर दौड़ने वाली ये ट्रेन देख के लोगों को नवल आश्चर्य लगता था, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेन नाही देखी थी। रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वे प्रवास याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केलेले आहे। तो इसी रेलवे के बारे में जो किसी ने देखी भी नहीं थी पहले, वो पहली बार देख रहे थे, पहली ये भारत में ट्रेन शुरू हो रही थी, तो बहुत सारी अफवाहें लोगों के मन में थी, और उन अफवाहों से मार्ग निकालते निकालते एक बार ये जीआईपी रेलवे शुरू हो गए, उसमें प्रवास यानी सफ़र शुरू हो गया। तो उसका अतिशय सुंदर और मार्मिक यानी मन को भिड़ने वाला और ओघवती शैली यानी अतिशय सरल पद्धत से उन्होंने इस पाठ में इसका वर्णन किया है। तो चलो देखते हैं पाठ जीआईपी रेल्वे। मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेटजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर सेठ यांनी केला कि मुंबई में रेल होनी चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए। तो इसके लिए उठाव मुंबई में जो रहने वाले थे तो सर जमशेटजी जीजीभाई बोला गया यहाँ पे। ये जमशेटजी जीजीभाई कौन है? तो ये मुंबई के एक पारसी उद्योगपति है और ये बहुत दानशूर थे, दानशूरता के लिए प्रसिद्ध। इन्होंने मुंबई के लोगों के लिए और वहाँ के जनता के लिए अनेक लोक कल्याणकारी काम भी किए हैं, और चीन के साथ उन्होंने अफीम और कपास के व्यापार में भी बहुत पैसा कमाया। तो यह है जमशेटजी जीजीभाई। अब जगन्नाथ नाना शंकर सेठ, इनको जगन्नाथ मुरकुटे भी कहते हैं तथा नाना शंकर सेठ मुरकुटे भी कहते हैं। तो ये मराठी के शिक्षण तज्ञ और उद्योगपति थे। मुंबई शहर को बनाने के लिए इन्होंने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो ये है जमशेटजी जीजीभाई और जगन्नाथ नाना शंकर सेठ। तो इन लोगों को ऐसे लगा कि मुंबई प्रांत में रेल होनी चाहिए, मुंबईला ट्रेन असावी असं यांना वाटलं। मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेव्हिड ससून वगैरे अनेक नामांकित नगरशेठजींचे अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच। मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास जे आहेत, आदमजी पीरभाई आणि डेविड ससून। डेविड ससून ये भी बहुत बड़े व्यक्ति थे। ये बगदाद के रहने वाले थे, इराक के, और ये भी नगर शेठ थे मुंबई के, और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए मुंबई के लिए। तो ये जो मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई और डेविड ससून, ये जो नामांकित नगर शेठ जो है, इनका भी इसको पाठबळ यानी क्या था, साथ था। सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला। शेवटी 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला हा रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा म्हणजे एक छोटासा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला। मुंबईपासून
ठाण्यापर्यंत जाण्याचा रस्त्याचा हा एक छोटासा फाटा तयार झाला. सन 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल का एक छोटा सा फाटा मुंबई से ठाणे तक सिंगल रोड तयार हो गया. लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीनगाडी चालवणार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. लोखंडी रूळ म्हणजे छोटे छोटे लोखंडाच्या पट्ट्यांवरून हे अंग्रेजी आगीनगाडी म्हणजे आगगाडी, ट्रेन, रेल्वे चालवणार. इंग्रज ही ट्रेन चालवणार, आगगाडी चालवणार. कशावरून चालवणार? छोटे छोटे लोखंडाच्या पट्ट्यांवरून, रुळावरून. तर ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. रोड कसा असा मोठा असतो, विस्तारित असतो, आणि एवढी मोठी ट्रेन बसपेक्षाही मोठी, कुठल्याही गाडीपेक्षा मोठी, आणि एवढी भव्य मोठी ट्रेन ही एवढ्याशा छोट्या छोट्या लोखंडाच्या पट्ट्यांवर कशी चालणार? ह्याचा लोकांना अचंबा म्हणजे काय? आश्चर्य वाटायला लागले कि ये जो लोखंडी रोड यानी लोहे वाली पटरी से अंग्रेज इस आगीनगाड़ी यानी ट्रेन को कैसे चलाएंगे, ये कल्पना ही लोगों को क्या लगने लगी? आश्चर्य की लगने लगी. देखो, ये हिंदी और मराठी दोनों बच्चों के लिए पाठ है. दोनों मीडियम को ये किताब चलती, इसलिए मैं हिंदी और मराठी दोनों में बता रही हूँ आपको. अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाड़ी मुंबईहून निघाली. अंत में मुहूर्त का दिन जाहिर हो गया. 18 अप्रैल 1853 में सोमवार रोज था उस दिन, और सायंकाली शाम को 5 बजे ये पहली ट्रेन जो है, आगगाड़ी यानी पहली ट्रेन जो है मुंबई से निकली. ये ध्यान में रखना कि ये ट्रेन कहाँ से निकली है? मुंबई से निकली. और कहाँ तक जाएगी? ठाणे तक जाएगी. पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाणे लावून 10 मोठे खोलीवजा डबे शृंगारलेले होते. सजवलं होतं गाडीला पानं, फुलांचे हार घालून, तोरणं बांधून. आणि असे किती डबे होते गाडीला? 10 मोठे. खोलीवजा म्हणजे जवळजवळ, खोली म्हणजे एका रूम एवढा डबा जवळजवळ, आणि शृंगारलेने सजवलेले हे असे डबे होते. तो आखिर में क्या हो गया कि पत्तियाँ और फूल की मालाएं, हार यानी मालाएं, तोरण, पताकाएं और सब लगा के 10 बड़े बड़े, एक एक कमरे जितने, लगभग खोली वजह ने लगभग एक एक कमरे का जितना एक उसका डिब्बा, ऐसे 10 डिब्बे सजाए हुए ये ट्रेन वहाँ तैयार हो गए. इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशान फडकत आहे. और इंजन जो है गाड़ी का, ये गाड़ी का ये इंजन है. तर इस इंजन पर अंग्रेजों का एक बड़ा निशान फहरा रहा था. डब्यात गाद्यांच्या खुर्च्या, आपण खुर्च्या बघितल्या आहेत. खुर्च्या लाकडाच्या असतात, लोखंडाच्या असतात, पण ह्या गाडीच्या डब्यांमध्ये कोणत्या खुर्च्या होत्या? गाद्या लावलेल्या. कोच म्हणजे गाडीचा डबा. यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, नाना शंकर शेठ आणि इतर नगरशेठ जामानिमा करून बसलेले. गाड़ी के डिब्बे में कुर्सियाँ थी, लेकिन वो कैसी थी? गद्दे लगी हुई, बड़ी शानदार गद्दियाँ लगी हुई कुर्सियाँ. कोच यानी गाड़ी का डिब्बा, और ये सब उसमें कौन? डायरेक्टर सर जमशेद जीजी भाई, नाना शंकर सेठ और अनेक नगर शेठ जामानिमा करून बसलेले, यानी जामानिमा करके बैठे हुए थे. अब आप कहेंगे जामानिमा क्या होता है? तो जामानिमा यानी सुंदर वस्त्रों से सजना, सुंदर वस्त्रांनी सजणे. जामा एक प्रकारचा अंगरखा आहे. लांब झगा आपण याला म्हणू शकतो, पायघोळ अंगरखा पण म्हणू शकतो. लग्नाच्या वेळी नवरदेवाला बघा, नवरदेवाच्या अंगात असतो तसा. हा बहुधा मुसलमान बंधू पण वापरतात. आणि निमा म्हणजे जामा व निमा हे अंगात घालायचे 2 वस्त्र आहे. तो हिंदी वाले बच्चों के लिए जामा निमा यानी कि जामा निमा सुंदर वस्त्रों से सजना, उसको बोलते हैं जामा निमा. जामा एक प्रकार का अंगर का है. लंबा झगा जो होता है, क्या बोलते हैं, लंबा कुर्ता जो होता है और पैर तक रहता है. और शादी के टाइम
जो दुल्हा वो पहनता है। और लगभग हमने देखा है कि मुसलमान बंधु जो है ये कुर्ता पहनते हैं, है ना। तो निमा भी एक प्रकार का वस्त्र है, जामा और निमा ये दो वस्त्र है पहनने के। तो इसीलिए कहा गया है कि नगर शेठ, सारे नगर शेठ, जीजी भाई और नाना शंकर शेठ ये क्या जामा निमा करून बसलेले, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के बैठे थे, क्योंकि नई ट्रेन सुरू होने वाली थी। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कुक शिट्टीचा करणा फुंकून आपल्या भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केली आणि बराबर 5 बजे के समय 5 बजे ये आगगाड़ी ने, इस ट्रेन ने कुक इस प्रकार का अपनी सीटी का करना फूंकून यानी आवाज़ करके भग भग फक फक इस प्रकार से आवाज़ करते हुए प्रवास करने को शुरुआत की। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आवासून उभे होते आणि मुंबईपासून ठाण्यापर्यंत पूर्ण रोडवर दुतर्फा म्हणजे दोन्ही बाजूंना लाखांच्या पेक्षा अधिक लोक हा कलियुगातला विंग्रेजी चमत्कार म्हणजे इंग्रजांनी केलेला हा कलियुगातला जो चमत्कार आहे, आश्चर्य आहे, पाहायला आवासून उभे होते। आवासून म्हणजे आश्चर्याने उभे होते की आता ही ट्रेन एवढ्याशा रुळावरून कशी चालणार। नहीं कि मुंबई से ठाणे तक दोनों तरफ रास्ते के दोनों साइड में लाखों से ज़्यादा एक कलियुग का विंग्रेजी चमत्कार यानी अंग्रेज लोगों का चमत्कार देखने के लिए आवासून यानी आश्चर्य से खड़े थे। ना बैल, ना रेडा, ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही, दोन नाही, 10 डब्यांची माळका खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रुळांवरून। कि बैल पण नहीं, रेडा पण नहीं, रेडा म्हणजे भैंसा हिंदी में बोलते हैं, घोडा पण नाही आणि केवळ वाफेच्या जोरावर चालणारी, केवळ एकच डबा नाही, दोन नाही, तर 10 डब्यांची ही माळका यानी माळ, एक हार माला कशी झुकझुक करत लोखंडाच्या छोट्या छोट्या रुळांवरून चालती। कमाल आहे बुवा या विंग्रेजांची। आश्चर्याने लोक म्हणायला लागले की कमाल है इंग्रजांची, कि बैल भी नहीं है गाड़ी को, रेडा भी नहीं है भैंसा, घोड़ा भी नहीं है, और ना बैल, ना घोड़ा, ना रेडा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी नहीं है खींचने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए, केवल भाप के जोर पर, भाप की शक्ति से, और एक डिब्बा नहीं, 2 डिब्बा नहीं, तो 10 डिब्बों की ये माळका यानी माला जैसे ये डिब्बे गुथे हुए हैं, एक को एक लगे हुए हैं और झुकझुक झुकझुक करते हुए लोहे की पटरी से, लोखंडी रूढ़ ने लोहे की पटरी से कैसे क्या जा रहे, कमाल है। बहुत आश्चर्य लग रहा था लोगों को। तो बोले कि ये विंग्रेजी लोग जो अंग्रेज जो है इनकी कमाल है, इनकी बुद्धि की तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी, उनको मार्क्स देने पड़ेंगे। आता तर काय विस्तव आणि पाणी यांची सांगड घालून विंग्रेजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले। गाडी ओढणं बघितलं, बैलगाडी ओढतो, रेडा ओढतो, घोडा ओढतो, घोडागाडी असते, पण इथे तर इंग्रजांनी काय केलं, विस्तव आणि पाण्याची सांगड घातली आणि त्यावरून तयार होणाऱ्या वाफेलाच गाडी ओढायला लावली। ये हमने देखा कि बैलगाड़ी खींचता है रेडा यानी भैंसा, घोड़ा भी, घोड़ागाड़ी भी होती है, लेकिन यहाँ तो बैल भी नहीं है, भैंसा भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल विस्तव, विस्तव यानी वो जो आग के निखारे होते हैं उसको बोलते हैं विस्तव, और पानी, इन दोनों का मेल, सांगड़ यानी मेल लगा के विंग्रेजानी यानी अंग्रेज लोगों ने भाप से ही, भाप को ही गाड़ी खींचने के लिए लगाया, भाप से ही गाड़ी चलने लगी। बहुत बड़ा चमत्कार है, आश्चर्य करने लगे सारे लोग। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। ह्या वाक्यावर लक्ष द्या की पहिली आगगाडी कोठून निघाली आणि कुठे पोहोचली। तर इथे लिहिलं आहे की मुहूर्तावर निघालेली, मुहूर्त 5 वाजताचा होता, ही आगगाडी मुहूर्ताला निघाली आणि ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली, म्हणजे मुंबईवरून ठाण्याला गेली आणि परत मुंबईला आली सुखरूप, कुठल्याही प्रकारची बाधा न येता, संकट न येता। कि 5 बजे के मुहूर्त पर ये आगगाड़ी यानी ट्रेन चली, कहाँ से चली है,
मुंबई से ठाणे तक गई और ठाणे से फिर मुंबई सुखरूप किसी भी प्रकार की बाधा न होते हुए वापस आ गई. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायला लोकांना धीरच होईना. लेकिन उस भाप की गाड़ी में बैठने को लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, धैर्य नहीं होता था. उनको लगता था कहीं हमें गिरा न देंगी ये गाड़ी, है ना. दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पिटण्यात आली. अब लोगों को तो बैठना था ट्रेन में, लेकिन लोग नहीं बैठ रहे डर के मारे. तो अब क्या करेंगे. तो दूसरे दिन और लोगों को दवंडी यानी क्या बोलते हैं, और डिंडोरा पिटते हैं ना, ऐसे मतलब घंटी बजाते हैं. और अब तो उसमें माइक से बोलते हैं कि आज शहर में पानी आने वाला नहीं है, पानी पुरौठा नहीं होगा, तो पानी बचा के रखना. इस प्रकार से नहीं कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दवंडी. तो इसी प्रकार से दवंडी पीटी गई कि मुफ्त यानी फ्री में ठाणे से मुंबई तक क्या करेंगे, आपको सफ़र करवाएंगे, आपको ले भी जाएंगे और वहाँ से जाके वापस भी ले आएंगे. क्योंकि गाड़ी तो शुरू करनी थी, लोगों का डर तो ख़त्म करना था. लोग डर रहे थे बैठने के लिए, तो चलो इस बहाने मुफ्त बोलेंगे, फ्री बोलेंगे तो कुछ लोग बैठेंगे कि फ्री में जाने को मिल रहा है. इस प्रकार की दवंडी भी पीटी गई. आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकरनी सुखाचा होतो, हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला कि इस आगगाड़ी में, इस ट्रेन में बैठना कोई भी डेंजरस नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. और अपना प्रवास जो है, सफ़र जो है लवकर जल्दी हो जाएगा, सुखरूप हो जाएगा और शानदार सफ़र हो जाएगा. इस प्रकार से लोगों को पटाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए रेल के कारभारी यानी जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत आटा पिटा यानी बहुत प्रयास किया, खूप प्रयत्न केले, बहुत प्रयास किया उनको समझाने का. पण लोकांत भलत्याच कंड्यानी अफवांचे पीक पिकले होते. लेकिन लोगों में बहुत सारी अफवाहें थी. कंड्यानी अफवांचे पीक पिकले होते. म्हणजे अफवाने काही खऱ्या काही खोट्या गोष्टी, त्यांना आपण अफवा म्हणतो. कंड्या म्हणजे ह्याच प्रकारच्या गोष्टी. तो लोगों में कुछ अलग ही प्रकार की अफवाहें फैली हुई थी, इसीलिए वो डर रहे थे. क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, इस ट्रेन में नहीं बैठना, ये हमको गिरा देगी, कैसे चल सकती है इतनी छोटी छोटी लोहे की पट्टी से ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन नहीं चल सकती है. तो लोग डरते थे. वाफेची गाडी ही विंग्रेजांची विलायती भुताटकी आहे. लोक म्हणायला लागले की नाही, ह्या गाडीमध्ये बसायचं नाही, कारण हे विंग्रेजांची काय आहे, विलायती भुताटकी. विलायती ने परदेश है ना, ये अंग्रेज जो है ये परदेश की क्या है, भुताटकी है, भूल भुलैया, भूत है बोल रहे थे लोग. इस प्रकार की अफवाहें थी, है ना. तो लोगों में क्या थी, अफवाहें थी कि ये अंग्रेज लोग क्या है, परदेशी, ये हमको कोई तो भी भूत दिखा रहे हैं, ये भूत हमको ले जाएगा. इस प्रकार की डर लोगों के मन में था. मुंबईला नव्या इमारतीने पूल बांधत आहेत, त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूट डाव आहे. काय म्हणायला लागले लोक, बघा की मुंबईला काय करतायत, नवीन नवीन इमारती बनत आहेत आणि पूल बनत आहेत. तो त्याचा जो पाया भरला जातो, पाया भरतो ना आपण बिल्डिंग बांधतो तेव्हा, तर त्यात गाडायला जिवंत माणसं पाहिजेत. तर जिवंत लोक पाहिजेत म्हणून फूस लावून म्हणजे फूस लावणे कशाला म्हणतात, भुलवणं, भूल पाडणे, भ्रष्ट करणं, है ना. तर अशा प्रकारची आपल्याला फूस लावून ते नेतात आणि तिथे जाऊन काय करतात, त्या बिल्डिंगच्या पायामध्ये आपल्याला गाडतात. हा साळसूट डाव आहे. साळसूट म्हणजे साधा, मनात लबाडीची भावना नसलेला, निष्कपटी, प्रामाणिक, छक्के पंजे माहीत नसलेला, त्याला काय म्हणतो आपण, साळसूट. तर अशा प्रकारचा हा डावाने काय कशाला म्हणू आपण, डाव, षड्यंत्र आहे. क्या कहने लगे लोग कि मुंबई में नई नई इमारतें बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहे हैं, और उसका जो पाया है, पाया जो खोदते हैं ना, पहिया, तो उसमें गाड़ने के लिए जिंदा आदमी चाहिए. इसलिए हम लोगों को इस ट्रेन में फूस लगा के यानी भुला के, है ना, भ्रष्ट करके हमको क्या कर रहे हैं, इस ट्रेन में बैठा के ले जा रहे हैं.
ये क्या है, इन लोगों का सारसूद यानी सादा सुदा, ये क्या है, इनका दाव यानी षड्यंत्र है। इस प्रकार से लोगों में अफवाहें थी, इसलिए लोग ट्रेन में नहीं बैठ रहे थे। असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार? और इस प्रकार की अफवाहों के आगे इस शहाणे प्रचारक यानी जो लोग उनको समझा रहे थे, बड़े बड़े लोग, वो क्या करने वाले हैं? लोग समझने वाले नहीं, डर गए थे लोग। 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। बहुत प्रयास करने पड़े इन लोगों को। ये जो है मोरारजी गोकुलदास, आदमजी पीर भाई, डेविड ससून, जमशेद जी जीजी भाई, जगन्नाथ नाना शंकर सेठ, ये सारे लोग जो है ये बहुत समझाने लगे इनको कि ऐसा नहीं होता है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, उनको एक प्रात्यक्षिक दिखाया कि देखो, उन्होंने पहले दिन ये जो 1-2 दिन सरकारी कचहरी ने, गवर्नमेंट ऑफिस के जो क्लर्क है, व्यापारी है और गुमास्ते यानी एजेंट, जो व्यापार करने वाले एजेंट हैं, इनको मुंबई से ठाणे ले गए थे। उनको दिखाया, देखो इनको हम ले गए थे, वापस भी ले आए। फिर भी लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा था। त्यांनी आपले अनुभवही सांगितले। इतना ही नहीं, तो ये सारे लोग जो है, कौन कौन, गवर्नमेंट कचहरी के जो क्लर्क है, व्यापारी, गुमास्ते, इनको दिखाया और उन लोगों को बोलने के लिए भी बोला कि आप लोग बोलो इस जनता के सामने कि हम गए थे और वापस भी आए बहुत अच्छे से, आराम से। ऐसे अनुभव भी उनको कथन करने के लिए बोला गया। तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान मिळे, लेकिन फिर भी लोगों का समाधान नहीं हो रहा था, जनता का समाधान नहीं हो रहा था कि हम नहीं बैठेंगे इस ट्रेन में, ये ट्रेन से हमें क्या करेंगे, जिंदा गाड़ देंगे, बिल्डिंग बांधने के लिए पहिया जो खनते हैं उसमें गाड़ देंगे। इस प्रकार की अफवाहें, और या तो गिरा देंगे या हम इससे गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो लोग नहीं बैठ रहे थे उसमें, उनका किसी भी कितना भी प्रूफ दे दो, समाधान नहीं हो रहा था। अखेर दर माणशी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। शेवटी काय केलं की 1 रुपया एका माणसाला इनाम, बक्षीस द्यायचं आणि मोफत प्रवास करायचा, या प्रकारचा डंका वाजवला। आखिर में एक व्यक्ति को 1 रुपया इनाम और उसको सफ़र मुफ्त यानी मुक्त करने को मिलेगा, इस प्रकार का डंका बजाया। पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणानधाय मोकलायची कि इस पैसा की लालूच जो उनको दिखाई कि एक व्यक्ति पे 1 रुपया बख्शिश मिलेगा और फ्री में सफ़र भी करने को मिलेगा। तो इस कारण लोग प्रवास करने लगे। तो मुंबई के लोग जो है आगगाड़ी से, इस ट्रेन से जब जाने लगे तो उनके घर के जो लोग हैं आजू बाजू में खड़े होके ठनान ढाई मोकलाए, यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि नहीं जाओ, वहाँ जाके तुम फंस जाओगे, मर जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। इस प्रकार से आवाज़ करके वो ठनान ढाय मोकलायची यानी जोर जोर से रोने लगे। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे यानी खूप परेशान व्हायचे। तो उनकी समझूत निकालते उनको समझाते रेल के जो अधिकारी हैं, जो जमशेद जी जीजी भाई है, जगन्नाथ नाना शंकर सेठ, मुरजी जेठा मोरारजी, गोकुलदास, आदम जी, पीर भाई, डेविड ससून और जो भी और नामांकित नगर सेठ, ये जो रेलवे के अधिकारी हैं, इनको समझाते क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या भोवती जमायचे। फिर क्या होता था, बैठ गए, बड़ी ज़बरदस्ती से ट्रेन में बैठ गए, पैसा की उनको लालच दिखा के और फ्री सफ़र की लालच दिखा के बैठ गए एक बार के। बैठने के बाद ये क्या, ठाणे मुंबई का सफ़र करके सुखरूप वापस आ गए। और वापस आके ट्रेन से जैसे ही उतरे तो उनके पास ग्रुप के ग्रुप जमा हो जाते थे
और जमा होके उनकी पूछताछ करते थे, इंक्वायरी करते थे, कैसे हो गया सफ़र, ठीक ठाक तो हुआ ना, कुछ परेशानी तो नहीं आई ना। जो अफवाहें उन्होंने सुनी थी वो भी पूछने लगे कि ऐसा तो नहीं हुआ ना। इस प्रकार से पूछने लगे और ग्रुप ग्रुप से जमा होने लगे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आन्यांवर। फिर लोगों का जो डर है थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तो 1 रुपया इनाम बख्शीश जो रखा था फिर उसको कम करके 8 आने यानी 58 हो गया, और उसके बाद 4 आने यानी 54 हो गया। लोकांचा धीर चेपलासे पाहून इनामे बंद झाली। धीर चेपलासे यानी धीर लोगों को आने लगा, डर उनका कम होने लगा। तो ये देख के उनका 1 रुपये का इनाम 58 पर 8 आने से 4 आने हो गया, और धीरे धीरे इनाम बंद कर दिया। नि सर्रास तिकीटे चालू झाली। फिर क्या किया, सर्रास तिकीट चालू कर दिया। एरवीचा ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा। क्या होता था कि बैलगाड़ी से सफ़र करते थे लोग पुणे से मुंबई, बैलगाड़ी से लोग सफ़र करते थे ठाणे से मुंबई। तो ये बैलगाड़ी का खटर 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 इस प्रकार का सफ़र करते करते 1 दिन लगता था। लेकिन ये उनका ट्रेन के कारण समय बच गया। उनके वो जो परेशानी भी उनको जो होती थी वो भी उनकी बच गई। और कितना घंटा लगने लगा प्रवास के लिए, पण आता काय अवघ्या 6 तासात ठाण्याचा असा मी मुंबईला येऊ जाऊ लागला। 1.25 घंटा में, जिसको 1 दिन लगता था 1.25 घंटा में लोग क्या करने मुंबई से ठाणे जाने लगे। मग मात्र लोकांची झुंबड़ लगली। अब लोगों की जान में जान आ गई कि नहीं कुछ नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, 1 दिन की जगह हमें 1.25 घंटा लगता है बस, और हमें मतलब तकलीफ़ भी नहीं होती है कोई भी प्रवास करने में, बहुत अच्छा है ये करके लोगों को धैर्य आने लगा, हिम्मत आने लगी, उनका डर कम होने लगा, और झुंबड़ यानी गर्दी, भीड़ होने लगी लोगों की ट्रेन में जाने के लिए। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858च्या फेब्रुवारीत पुरा झाला। इधर इंजीनियर लोग जो कर्जत पळसधरीपासून, ये स्थान का नाम है, यहाँ से बोरघाट पोखरने घाट है, ये बोरघाट घाटी, उस घाटी से रास्ता बनाने की योजना प्लानिंग कर रहे थे। तभी खंडाला से पुणे तक का सपाटीचा रेलवे रास्ता, सपाट यानी प्लेन रास्ता जो है, घाटी का मार्ग नहीं है, घाटी का तो प्लानिंग चल रहा था उस घाट को फोड़ने का, और लेकिन वहाँ से उसी घाट से क्या आगे खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा, खंडाळा से पुणे का ये सपाट मार्ग था, प्लेन मार्ग था। तो ये रास्ता भी तैयार होगा। 1858च्या फेब्रुवारीत पूरा झाला। 1858 के फरवरी में ये रास्ता तैयार हो गया, रेल्वे ट्रॅक। त्याचाही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आला, और उसका भी बहुत धूमधाम से उद्घाटन समारंभ हो गया। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी 2च स्टेशने ठेवण्यात आली, रस्ता एकेरीच होता। फिर खंडाळा और पुणे के दरमियान में एक खड़की नाम का स्टेशन और एक तड़ेगांव, ये 2 ही स्टेशन रखे गए, बाकी छोटे छोटे गांव जो नहीं लिए गए इसमें। और यहाँ से यहाँ तक एक क्या हो गया, रास्ता तैयार हो गया, 2 स्टेशन रखे गए बीच में, लेकिन ये रास्ता भी कैसा था, एकेरी यानी सिंगल ही था। बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला, जारीने जोर से। ये बोरघाट का जो काम चल रहा था उसी समय मुंबई और पुणे का भी रेल का सफ़र जारी ने यानी जोर से चलने लगा। लोगों का विश्वास हो गया, लोग ट्रेन में बैठने लगे। कसा ती मौज ऐका आता, वो कैसा उन लोगों का सफ़र हो रहा था, उसकी थोड़ी मौज यानी मजा देखो, सुनो जरा। पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली का सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्यांनी बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपवलीला आणायचे। ये पुणे की जो ट्रेन है खंडाला में घाटी थी तो खंडाला तक आती थी, और खंडाला में आने के बाद सभी पैसेंजर्स को क्या पालखी लेने को आती थी, डोली लेने को आती थी, किसी को कुर्सी में बैठा के, बैलगाड़ी में बैठा के, ये घाटी का जो मार्ग है घाटी से
खोपवली तक लेके आते थे। वहाँ ट्रेन नहीं थी क्योंकि घाटी का मार्ग अभी तैयार नहीं हुआ था। तो वहाँ पैसेंजर क्या होते थे, ट्रेन से उतर जाते थे और वहाँ पालकी में बैठते, डोली में बैठते, कुर्सी और बैलगाड़ी में बैठते और ये घाटी का रास्ता वहाँ से पार करवाते थे। सगळा काफिल्ला खोपवलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे। फिर क्या करते थे, खोपवली तक ये आ जाते थे। कैसे आ जाते, पालकी डोली में बैठ के। और वहाँ ये सारा काफिला जब खोपवली को आता था तो वहाँ जाके फिर आगगाडी में झुक करके मुंबई तक प्रवास करते थे। प्रवाशांची ही घाट उतरणीची सुखसोय निसरबराई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेठजी जमशेठजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेले होते। कंत्राट यानी टेंडर। ये काम किसने लिया था, ये प्रवासियों को, पैसेंजर्स को घाट उतरनीची सुख सोय यानी घाट जो है ये उतरने की जो सुविधा है और उनकी जो व्यवस्था है ये देखने का कंत्राट यानी टेंडर, पूरा काम एक मुंबई के जो करशेठ जी जमशेठ जी हैं, इन गृहस्थों को, ये जो व्यापारी थे उन्होंने लिया था, इनको दिया गया था। घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबई रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा। और ये घाट उतरने के 4 तास यानी घाट जो था, जो घाटी थी खंडाला की, वो घाटी 4 घंटे की थी और ये पालखी और कुर्सी डोला इससे वो जाते थे लोग, इसमें से ये 4 घंटा समय। और ऐसा करके पुणे ते मुंबई का रेलवे का प्रवास जो है उसको लगभग केवल 18 घंटे लगते थे। याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे। बहुत सारा समय लोगों का बच गया। जहाँ घंटों के घंटे तास के तास लगते थे जाने के लिए, वो समय उनका बच गया। और पुणे मुंबई इतना बड़ा जो रास्ता है, ये प्रवास जो है, सफ़र जो है 18 घंटे में होता था। इसका लोगों को बहुत आश्चर्य लगने लगा, नवल यानी आश्चर्य लगने लगा। तो बच्चों, इस प्रकार से जीआईपी रेलवे ये पार्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।